अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए नाज़रीन, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िला पैलेसेस पर जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, इसको लेकर जांच पड़ताल के मरहले जब सामने आए तो कई उम्मीदवारों के फॉर्म मुस्तरद हो गए, यानी कैंसल हो गए। छाननी में कई उम्मीदवारों के नाम कैंसल हो गए, जिसकी वजह से तमाम पार्टियां मुतासिर हुई है। क्योंकि जिन जिन लोगों के फॉर्म कैंसिल हुए, जाहिर बात है कि वहाँ तो पार्टी का ए बी फॉर्म लगने के बाद में वो किस्सा ही ख़त्म हो जाता है, वो सीट ही ख़त्म हो जाती है। तो कई पार्टियां मुतासिर हुई है। ताहम सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों के फॉर्म जो मुस्तरद हुए हैं मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी हुए हैं। खैर, ये जो इलेक्शन है कॉरपोरेशन का पूरे महाराष्ट्र में, हम तमाम ही मुसलमानों से सिर्फ एक ही अपील करेंगे कि भाई एक एक वार्ड में 10-10 मुसलमान खड़े रहे, 5 मुसलमान, 10 मुसलमान। एक जगह से तो हंसी की खबर आई कि 80 मुसलमान खड़े हुए। अरे क्या पागलपन। अच्छा, जो खड़े हुए ये जीतने के लिए नहीं खड़े हैं। कोई 50,000 लेकर खड़ा हो गया, कोई 1 लाख लेकर खड़े हो गया। जी हाँ, अब सेकुलर वोटों को तकसीम करने के लिए जहाँ 1-2 बड़ी पार्टियों को बीजेपी इस्तेमाल करती है, तो अब उसमें 2-4 पार्टी हो गई। एकनाथ शिंदे भी एक पार्टी हो गई, अजीत दादा पवार की पार्टी हो गई, MIM हो गई, और फिर कपाट और इस्तरी और टीवी, ये जितने भी रहते हैं तो अक्सर ये 50-50 हज़ार रुपये लेकर खड़े हो जाते हैं। और इनकी हैसियत खुद बीजेपी कहती है कि तुमको सिर्फ 100 वोट काटना है, और कतरे कतरे दरिया। जब 100 वोट कट्टे हैं तो फिर कहीं ना कहीं सेकुलर सीट हारती है और बीजेपी को इसका बड़ा फ़ायदा होता है। तो मुसलमानों से हाथ जोड़कर मैं अपील करूँगा कि खुदा के वास्ते ये 50,000 और 1 लाख के चक्कर में कौम के साथ गद्दारी मत करो, कौम को नुकसान मत पहुँचाओ, वरना दुनिया में भी अल्लाह जलील करेगा, रुस्वा करेगा, और आखिरत में भी अल्लाह के यहाँ तुम्हारी बड़ी ख़तरनाक पकड़ होगी। क्योंकि तुमने थोड़े थोड़े पैसे लेकर बाकायदा जालिमों को जिताने का काम किया, कातिलों को जिताने का काम किया। शरीयत के मानने वाले और शरीयत के जो मानने वाले हैं, जो उनके दुश्मन हैं, शरीयत के जो दुश्मन हैं, तुम्हारी परसल्ला के दुश्मन हैं, तुम्हारे इस्लाम के दुश्मन हैं, ऐसी पार्टियों को तुमने ताकत बख्शी। अगर तुम खड़े हैं 50,000 और 1 लाख लेकर सिर्फ 100-200 वोट काटने के लिए, तो याद रखो तुम्हारी दुनिया भी तबाह होगी और आखिरत भी तबाह होगी। मीडिया पूरी दलाल है। मीडिया, गोदी मीडिया तो आप जानते हैं कि सत्ता की बिकी हुई है। अब मीडिया क्या बताती है, मुसलमान जो बेचारे जैसे हमारे जलगांव में रहते हैं या आसपास कहीं भी रहते हैं, जिनको पूरी हकीकत नहीं मालूम, तो उनको क्या बताती मीडिया? 5 मुसलमान जीत गए, बड़ी बात है। लेकिन मीडिया ये नहीं बताती है कि इस मुस्लिम पार्टी ने कितने मुसलमानों को हराया है। जहां 21 मुसलमान MLA बनते थे और विधानसभा में जाते थे, वहां अब इनकी बरकत की वजह से, इनकी वजह से जो पार्टी हैदराबाद से उठकर वहां गई थी, अब सिर्फ 9 MLA रह गए हैं मुसलमानों के। मुसलमानों को सियासत की नज़ाकत और बारीकियाँ मालूम नहीं होती है, जज्बाती कौम में बस अल्लाह ही रहम करे। तो अब जनाब बिहार में इन्होंने ये गुल खिलाया, और जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ पर बीजेपी को कड़ी बड़े भारी वोटों से जीत मिल रही है। इसलिए बीजेपी हर जगह बाकायदा मुस्लिम पार्टियों को पहुंचा रही है, और मुस्लिम कैंडिडेट्स जगह जगह ज़्यादा तादाद में, बीजेपी सिर्फ MIM नहीं, बीजेपी अपक्ष उम्मीदवार भी ज़्यादा खड़ा करती है ताकि वोट मुसलमानों का तकसीम हो। और बीजेपी का मुकाबला डायरेक्ट कांग्रेस से, क्योंकि बीजेपी के सामने दुश्मन कोई नहीं है, सिर्फ कांग्रेस। तो बीजेपी को जहां मालूम है मुस्लिम मोहल्लों में कि यहाँ मुसलमान वोट हमको मिलने नहीं वाला है, तो बीजेपी कहते ठीक है ना, हमको ना मिले लेकिन कांग्रेस को ना जाए। इसलिए बीजेपी खुद MIM समेत कई 4-5 उम्मीदवारों को अलग से पैसा देकर खड़ा करती है। तो खैर, बिहार के बाद अब नीतीश कुमार की नज़र मगरबी बंगाल में है, क्योंकि मगरबी बंगाल में MIM को लोगों ने ठुकरा दिया था और 1 वोट भी नहीं दिया था। तो अब नीतीश कुमार बंगाल में जाएंगे। खबर है कि उनकी नज़र वहाँ पर मगरबी बंगाल के इंतखाबात पर है। JDU को कौमी पार्टी बनाने की कोशिश भी शुरू है, बीजेपी से NDA के तहत इत्तेहाद की कोशिश भी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिहार में या कहीं पर भी नीतीश कुमार और बीजेपी एक,
और महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे और घड़ी राष्ट्रवादी, ये तीनों महाराष्ट्र में बीजेपी एक है। इसलिए कई लोग बीजेपी ने देखा कि जहां पर मुसलमान वोट हमको नहीं देंगे, वहां सेकुलर बनाकर अजीत दादा पवार को यानी घड़ी राष्ट्रवादी को घुसाया जा रहा है। लेकिन मेरी सभाओं ने पिछले इलेक्शन में घड़ी का माहौल पूरा बिगाड़ दिया। जगह जगह अजीत पवार जैसे हमारे भुसावल है पूरे के पूरे हार गए लाखों रुपया खर्चा करके, क्योंकि मैंने मुसलमानों को यह समझाया कि अजीत दादा पवार हमारा नहीं है, सेकुलर नहीं है। जब तक कि अजीत दादा पवार मोदी को, अमित शाह को और बीजेपी को लात मार कर नहीं आता, तब तक के वो हमारा नहीं है। तो कई जगह मैं समझाने में कामयाब हो गया। अब इंशाल्लाह जलगांव में भी ये कोशिश की जाएगी।